कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित में संदेश जारी कर लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। राज्य में अब तक 432 सैंपलों की जांच में कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कल की बात करें तो 11 जून को 31 सैंपलों की जांच में कुल 7 कोरोना संक्रमित पाए गए। फिलहाल रांची में कुल 16 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रांची का सदर अस्पताल और रिम्स पूरी तरह से तैयार है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विंग में 2 फ्लोर में कोरोना संक्रमितों के लिए 10-10 बेड अलग से रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड डेंगू वार्ड के नाम से प्रचलित है, जो उसमें भी एक अलग विंग बनाया गया है। वहीं सदर अस्पताल में 20 बेड आरक्षित रखे गए हैं। अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक भी बढ़ा दिया गया है। फिलहाल रिम्स में कोरोना के 3 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इसमें एक रांची, दूसरा सिमडेगा और एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी है। सभी संक्रमितों की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। लालपुर के संक्रमित 55 वर्ष, सिमडेगा के 65 वर्ष और गोरखपुर के संक्रमित की उम्र 43 वर्ष है। 2 संक्रमितों की बात करें तो उसे आइसोलेशन वार्ड में और एक को क्रिटिकल केयर के स्पेशल विंग में रखा गया है। इधर रिम्स के ओपीडी में परामर्श लेने आए मरीजों में कोरोना से मिलते जुलते लक्षण दिखते ही उसे संदिग्ध मानते हुए स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इधर राज्य में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित में एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में लापरवाही नहीं बल्कि सजगता जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर जांच अवश्य कराएं। देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। चलिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों से बातचीत की, बैठक की। ममता ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है, ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात की बात करें तो राज्य सरकार ने कहा कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ICU बेड की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम अलर्ट मोड पर हैं, किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है। केरल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया है। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5-5 बेड ICU वेंटिलेटर समेत हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं, बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN.1 और NB.1-811 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है, लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड की भी बात कर लें। राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी किया कि जिला प्रशासन से अस्पतालों से में ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, सांस से जुड़े गंभीर इन्फेक्शंस और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून को अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।